साहब कह रहे हैं, प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि नुकसान हो गया मुल्क का। नुकसान तो ये हुआ है कि इस महीने इस हुकूमत ने जो 2 LNG के शिप लिए हैं उस पर 25 अरब रुपया अजाफी अदा किया है। जो हमारी LNG आ रही है उसके मुकाबले में इस महीने सिर्फ 2 शिप, हमारे 7 शिप आते हैं, सिर्फ 2 शिप का नुकसान 25 अरब रुपया है। तो मैं चेयरमैन नैब को कहूँगा कि या प्रोसिक्यूटर को कोई पढ़ा ले अच्छी तरह से, या आप पढ़ लें अच्छी तरह से ये नुकसान क्या होता है। नुकसान तो ये होता है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है। बनाए ना केस। चेयरमैन नैब अगर गैर जानिबदार हैं, इस हुकूमत से आंखें बंद नहीं की हुई, तो केस बनाए। और केस तो अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा चेयरमैन नैब के ऊपर। चेयरमैन नैब साहब ने फरमाया कि जब तक मैं नहीं आया था 99 से 2017 तक नैब ने 281 अरब रुपया कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को दिया था। ये चेयरमैन नैब का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। और जब से मैं आया हूँ तो मैंने 539 अरब रुपया कमा कर हुकूमत को दिया है 4 साल में। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है PSO और OGDC, वो भी इन 4 सालों में ये रकम नैब ने कमाई है। और ये बताया गया कि जब से नैब बना है तो 820 अरब रुपया नैब कमा कर हुकूमत पाकिस्तान को दे चुका है। अब जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके एडिशनल सेक्रेटरी बजट, सारी रकम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाती है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है जो हर बजट का हिस्सा होता है, उसकी रकम लिखी होती है कि पैसे कहाँ से आए हैं। तो एडिशनल सेक्रेटरी बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पेश हुए स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के सामने। उन्होंने कहा कि जनाब, जब से नैब बना है 6.5 अरब रुपया सिर्फ नैब ने हमें दिया है। यानी हुकूमत को नैब से सिर्फ 6.5 अरब रुपया वसूल हुआ है। और मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जो ताहयात रहने की कोशिश में हैं, उनके दौर में 4 साल में 1.4 अरब आया है। और नैब वो इदारा है जो 6 अरब हुकूमत से लेता है और खर्च करता है। यानी इस चेयरमैन नैब ने 24 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। ये आज नैब के हालात हैं। तो ये जो 539 अरब है, ये यही है जो इन अदालतों में बने हुए हैं कि जो मर्जी लिख दो, प्रोसिक्यूटर जो मर्जी पढ़ना शुरू कर दे, पूरी अदालत हंस रही है कि प्रोसिक्यूटर बातें क्या कर रहे हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता कि 400 से 600 हो तो ये 200% इजाफा है या 50% इजाफा है। नैब का प्रोसिक्यूटर कह रहा है ये 200% इजाफा कर दिया गया है। तो असाब भी थोड़ा कमज़ोर है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर साहब का नहीं है, बदकिस्मती से चेयरमैन साहब का भी असाब कमज़ोर है कि 539 अरब के दावे के मुकाबले में 1.4 अरब आया है। तो ये जो बाकी 537.6 अरब है, ये किधर गया है? मेरा अब सवाल चेयरमैन नैब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, जमा आपने 104 अरब दिया है, तो ये 537.6 अरब रुपया जो है ये आप घर ले गए। ये कहाँ पर है ये पैसा? और ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी भी नहीं कही। उसने कहा जी हमें नहीं पता है पैसा कहाँ गया, हमारे पास 1.4 अरब आया है। ये आज इस मुल्क के नैब की हालत है, जिसके लिए हमने 2 ऑर्डिनेंस किए हैं कि इनको तोसी भी मिले और नैब पे हुकूमत का कब्जा भी हो।
یہ حالات ہیں آج ملک کے، اور یہ جو 25 ارب روپے کا نقصان ہے ان 2 شپوں پر جو اس سال اس مہینے ایل این جی کے آئے ہیں، یہ براہ راست نیب کی وجہ سے کوئی افسر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں ان عدالتوں میں ہوتی ہیں وہ تمام افسر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تماشا لگا ہوا ہے، ہمارے جو سابقہ افسران تھے تو ہم وہ فیصلہ نہیں کریں گے، لیں حکومت کو ضرورت ہے تو یہ پڑے ہوئے ہیں $100 ملین کا کارگو ہے، جو آپ 30 ملین کا لے رہے ہیں وہ $100 ملین میں آ رہا ہے ڈالر میں۔